इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेबनान के बेरूत में सिलसिलावार पेजर धमाकों की गरज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इस दिन के दोपहर में हुआ उससे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह चरमपंथी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेबनान में अचानक से पेजर फटने लगे। एक साथ पेजर इस्तेमाल करने वाले हजारों लोग इस विस्फोट का शिकार बने। यह हमला इतना बड़ा था कि इसमें 9 लोगों की अब तक जान चली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 3000 से लोग घायल हैं। घायलों में लेबनान के ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली हमले से बचने के लिए मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो शायद भूल गए कि उनका पाला मोसाद जैसी खतरनाक एजेंसी रखने वाले दुश्मन से पड़ गया है। इजराइल ने तकनीक में पुराने समझ जाने वाले पेजर को भी हमले के लिए इस्तेमाल कर लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लगता है कि इजराइल ने डिलीवरी से पहले इन पेजर के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिसमें वो एक खास समय पर अचानक फट गए। अब मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए सिलसिलेवार पेजर धमाकों के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने धमाकों का आरोप इजराइल पर लगाया है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं हमलों में ईरान के राजदूत भी घायल हुए हैं। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच भी तनाव जो पहले ही बढ़ा हुआ था और उसके और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोसाद ने इन पेजर की बैटरियों पर अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ यानी PETN रख दिया था। मंगलवार को एक ही समय पर इन पेजर्स को हैक कर बैटरियों का तापमान बढ़ाकर उनमें एक साथ विस्फोट कर दिया गया। अल जजीरा ने एक लेबनानी सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया है कि प्रत्येक पेजर में 20 ग्राम से कम वजन का विस्फोटक रखा हुआ था। जिन पेजर में विस्फोट किया गया है उन्हें हिजबुल्लाह ने हाल ही में खरीदा था। हिजबुल्लाह के नेता ने समूह के नेताओं को सेलफोन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। कहा गया था कि उन्हें इजरायली खुफिया एजेंसियां ट्रैक कर सकती हैं। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि पेजर एक नया ब्रांड था जिसका समूह ने पहले इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसे में चलिए पॉइंट्स में बताते कि आखिर अब तक हुआ क्या है। पहला, हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इजरायली को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेबनान में हुए सिलसिलेवार धमाकों में करीब 3000 लोग घायल हुए और 9 लोगों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की इस कथित कार्रवाई को भड़काऊ करार दिया और इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी भी दे डाली है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि धमाकों में इसके 2 सदस्यों की मौत हुई है और मृतकों में एक युवा लड़की भी शामिल है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबैद ने कहा है कि 2800 लोग घायल हुए हैं और इनमें से कई की हालत गंभीर है। अधिकतर लोगों के मुंह, हाथ और पीठ पर चोट लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लेबनान में नियुक्त ईरान के राजदूत भी पेजर धमाकों में घायल हुए हैं। हालांकि उनकी हालत गंभीर नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने इसे लेकर लेबनान के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर भी बातचीत की है और राजदूत की सेहत के बारे में जानकारी ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस हमले को अंजाम दिया है। लेबनान के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि मोसाद ने ताइवान में बने पेजर्स में उत्पादन के समय ही एक गुप्त विस्फोटक पेजर्स में प्लांट कर दिया था। यह विस्फोटक पेजर्स की बैटरी के पास ही प्लांट किया गया था। जैसे ही कोड डाला गया वैसे ही विस्फोटक फट गए और असर से बैटरी में भी धमाका हुआ है। वहीं अमेरिका ने पेजर धमाकों से अनभिज्ञता जताई और कहा है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनका इस घटना से कोई लेना देना भी नहीं है। लेबनान में हुए हमले ऐसे वक्त हुए हैं जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में हमले करने का ऐलान किया है। बता दें कि हिजबुल्लाह गाजा युद्ध की शुरुआत से ही हमास का समर्थन कर रहा है और इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। इजराइल की तरफ से भी हिजबुल्लाह के हमले का जवाब दिया जा रहा है। वहीं हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद से ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। अब बेरूत में हुए पेजर्स धमाकों में ईरान के राजदूत भी घायल हुए हैं। ईरान ने भी इस हमले का आरोप इजराइल पर जड़ दिया है। ऐसे में आशंका है कि इसके बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया। साथ ही ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच ठन गई है। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।